और हमने 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस योजना को शिलान्यास कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम के घोषणा में नहीं, हम कहने में विश्वास करते हैं। इसी तरह से हमारे शेखावाटी के जो हमारे जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। वहां का नेतृत्व भी कांग्रेस के लोग कर रहे थे। चुनाव आता था तो कहीं ना कहीं नारियल फोड़ करके काम चला लेते थे। उन्होंने कभी जनता की नहीं सुने, शेखावाटी की कभी सुध नहीं ली। हमने उनको विधानसभा के अंदर कहा था कि यमुना का पानी भी लेकर के आएंगे, उसमें भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। और उसके लिए भी डीपीआर बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी हो गया, उसका भी काम चल रहा है। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारी माई डैम की योजना, चाहे हमारा डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, उसके माध्यम से जालौर सिरोही पानी को भी पानी जाए, उसकी योजना भी बना रहे हैं। हमारी उदयपुर की देवास स्कीम, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था। हमने कहा कि हमारा अरब सागर की तरफ पानी जाता है, हमारे कोई काम नहीं आता। उसमें भी हमने एनीकट बना करके और उस पहाड़ी क्षेत्र में टनल बना करके उस पानी को भी हम काम में लेंगे, उसका भी काम हमने प्रारंभ किया है। हमारा पानी गुजरात से नर्मदा का पानी आता है, वो पानी हमारा आगे कैसे बढ़े, सांचौर के लिए, बाड़मेर के लिए, हमारी रिफाइनरी के लिए, हमारे पाइपों के लिए वो पानी कैसे आए, उसकी भी चिंता करते हुए वो काम भी हमने आगे बढ़ाया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरे जनप्रतिनिधि मिलते थे, कहते थे कि अगर हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर का अगर सुंदरीकरण हो जाए, वो पक्का बन जाए, तो हमारे किसान को 30 से 35% फायदा होगा। अब ये किसान होने के नाते मैं इतना जानता हूं कि 30-35% फायदा को क्या कहते हैं, कितने किसान को फायदा होगा। और इसलिए पिछले साल और अब आपने देखा होगा कि हमने नहर के लिए पूरी तरह से जहां आवश्यकता थी, खालों के लिए आवश्यकता थी, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे गंग नहर हो, पूरा पैसा देने का काम हमने किया है, पूरा पैसा देने का काम किया है, जिससे हमारा पानी, यहाँ सिंचाई का पानी काम में आता है। बीकानेर, फलौदी, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए पीने का पानी भी पूरी तरह से मिल सके। और यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की अगर कोई रक्षा करता है, किसान का साथी है, तो वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। और मैं कहना चाहता हूं, उसने भी मदद की। पिछले साल आपने देखा होगा, हमारे राज्य के जितने बांध थे, पूरे बांध भर गए, लबालब हो गए। इसलिए उसकी भी मर्जी थी, फसल भी अच्छी हुई। और अब की बार भी मैं देख रहा हूं, फसल भी अच्छी है और भाव भी अच्छा है। पूरे देश के अंदर अगर गेहूं सबसे ज्यादा अच्छा एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, तो वो राजस्थान के अंदर खरीदा जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? जो अन्न का कटोरा कहे जाने वाले मेरे गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान को मिल रहा है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में कई तरह की बातें आती, किसान की मांग आती है तो वो उसको ऐसे देखते हैं, और मेरे पास किसान की मांग आती है तो मैं खुश होता हूं और पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूं। किसान जितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए इस धरती माँ का सीना चीर करके वो अन्न उपजाता है,